इस समुद्र को लांघना तो हमें कठिन होगा, और हमको तो मालूम ही नहीं कि सीता माता है कहां। त्वरित जामवान के साथ सब बानर भालू बैठे हैं और आपस में चर्चा करते करते बात निकली, वापिस तो जाएंगे नहीं, सौगंध खा करके आए, वापिस तो जाएंगे नहीं, समुद्र का खारा पानी पीते रहेंगे और यहीं इस घाट पर, इस समुद्र के तट पर अपने जीवन की लीला को समाप्त कर दें। और साथ में एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक पक्षी बैठा है जिसका नाम है संपाति, और वो अपने मन को तसल्ली दे रहा है, ठीक है ये मरेंगे और इनको मैं खाऊंगा। ये मर जाएंगे, मैं इनको खा लूंगा, क्योंकि मैं मरा हुआ मांस खाता हूं। वो गीद है, गीद हमेशा मरा हुआ मांस खाता है, जीता मांस नहीं खाता। इतने में किसी ने कहा, बीच में कहा, भाई मर जाएंगे, आहुति तो अपनी दे देंगे, लेकिन जामवान कहने लगे हमसे अच्छा तो वो दंड कारण्य में रहने वाला पक्षी था, जटायु था। जैसा जटायु ने सीता माता को छुड़ाने के लिए रावण के संग में युद्ध किया और वीर गति को पा गया, जिसकी मौत हो गई। हमसे अच्छा तो हम तो युद्ध भी नहीं कर सके, समुद्र का खारा पानी पी पी करके हमारी मौत हो जाएगी। जब ये बात संपाति के कानों में आई तो संपाति कहता है, कौन हो तुम? ऊंचे से आवाज देता है, कौन हो तुम और किस जटायु की तुम बात कर रहे हो? तो जामवान ने कहा, हम राम भक्त हैं, सीता माँ की खोज करने के लिए आए हैं। और जो जटायु तो दंडकारण्य के बीच में था, एक पक्षी था, तुम्हारी जाति का था, तुम भी तो गीद हो। वो मर गया। हाँ रुको, मैं तुम्हारे पास आता हूं। अब वो संपाति उड़ने वाला पक्षी है, उड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पंख जल गए हैं। वो धीरे 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 नीचे आने लगा, समुद्र के किनारे आया और अपनी अंजलि में पानी लिया और जटायु के नाम से अंजलियां दी, पानी दिया। कहते हैं ना कि पितरों को जलदान करना चाहिए, तिलांजलियां देनी चाहिए। मैंने कल भी ये कथा में कहा था कि जब भी तुम किसी तीर्थ पर जाओ तो अपने पितरों के नाम से अंजलि दान करो, तिलांजलियां दो, उससे वो प्रसन्न होते हैं और वो याद करते कि हमें कोई, हमारे वंश में आया हुआ व्यक्ति कोई धर्म की राह पे चला है। वो संपाति ने अपने भाई जटायु के लिए जलांजलि दी, फिर बोला, कहो भाई मैं जा तो नहीं सकता, उड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पंख नहीं है, लेकिन मैं देख सकता हूं। मेरी दृष्टि अभी भी इतनी तेज है, मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन मेरी दृष्टि अभी भी तेज है। मैं देख रहा हूं सीता माता लंका में हैं और एक अशोक पेड़ के नीचे बैठी हुई है, मैं जा नहीं सकता। जिस जटायु की तुमने बात करी वो जटायु कोई और नहीं, वो मेरा सगा भाई था। मैं और जटायु दोनों एक दिन इस सूर्य नारायण को पकड़ने के लिए भोर में गए। जैसे जैसे सूर्य लोक के बीच में हम पहुंचे तो उष्णता थी, गर्मी थी। उस गर्मी से जटायु तो पीछे हट गया, लेकिन मैं आगे चला गया। और जैसे सूर्य के नजदीक पहुंचा
तो इतना तेज था कि मेरे शरीर को आग लगने लगी, मेरे पंख जल गए, मैं उड़ नहीं सका, नीचे गिर गया। नीचे एक चंद्रमा नाम के ऋषि थे, उनकी गोदी में जाकर के बैठ गया। मैंने प्रणाम किया, अपनी पीड़ा की, अपनी वेदना की कहारता करी। तो चंद्रमुनि ने कहा, संपाति, जब तू राम भक्तों के लिए उनकी सेवा करेगा और उनके लिए कोई दर्शन करवाएगा तो सुन, तेरे पंख आने शुरू हो जाएंगे। देखो मेरे पंखों में ना नए नए अंकुर आ रहे हैं, क्योंकि मैंने आपका दर्शन कर लिया और आपको बता दिया कि तुम्हारे बीच में कोई बलवान हो और कोई बलवान इस समुद्र को लांघ सके तो जाओ, ये 400 कोस का समुद्र है, इसको कोई लांघ सकता है तो जा करके देखो, वहां पे सीता माता बैठी है, सीता माँ की संदेश। और सब आपस में कह रहे हैं, जामबान कहता है मैं जब जवानी में था तो 400 कोस का समुद्र तो मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मैं तो एक ही छलांग में पार कर देता, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया, अब मेरे लिए बुढ़ापा, अब मैं जा नहीं सकता। एक एक करके अपना अपना बल व्याख्यान कर रहे हैं। अंगद बैठा है, बाली का पुत्र बैठा है, बाली का पुत्र कहता है मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है समुद्र लांघना, मैं लांघ जाऊंगा, लेकिन आने का भरोसा नहीं है। तो सबने कहा ये क्या बात है, जो जा सकता है वो आ भी तो सकता है। बोले नहीं, वहां रावण का जो छोटा बेटा है जिसका नाम अक्षय कुमार है, वो अक्षय और मैं, हम दोनों एक गुरु के शिष्य हैं। जब हम गुरुद्वार रहते थे, अपने गुरु महाराज के पास पढ़ते थे, तो एक दिन मैंने उस अक्षय को पीटा और बहुत पीटा, और वो अक्षय भागा भागा गुरुदेव के पास गया। जैसे ही वो गुरु महाराज के पास गया और गुरु महाराज से उसने मेरी शिकायत करी, मेरे गुरु महाराज ने पूछा तक नहीं, पूछा, उन्होंने मेरे लिए श्राप दे दिया कि जाओ अंगद, आज के पश्चात जब तुम अक्षय को देखोगे तो तुम्हारी मौत हो जाए, युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते मात्र से मौत हो जाएगी। मेरे लिए श्राप है, चला तो जाऊंगा, लेकिन अगर सामने से अक्षय कुमार आ गया तो मैं वापिस कैसे आऊंगा। सबने अपना अपना बल कहा, लेकिन कोने में हनुमान जी बैठे थे। तो हनुमान जी के लिए श्राप है, चौकी मुनि ने श्राप दिया है, जाओ तुम्हारा बल तुम्हें भूल जाए। ऋषि मुनियों के वस्त्र, ऋषि मुनियों के सामान को उठा देते थे, कभी इधर फेंकते कभी उधर फेंकते। तो ऋषि मुनियों ने श्राप दे दिया, हनुमान जाओ, तुम्हारा बल तुम्हें याद ना रहे, जब कोई तुम्हें याद कराए तब तुम्हारे लिए अपने बल की याद आए। तो जामबान ने तुरंत कहा, और कई